अस्सलाम वालेकुम साथियों। बिहार के अंदर इसी साल अक्टूबर या नवंबर के अंदर चुनाव होना है। यहाँ पर असदुद्दीन की पार्टी भी प्रत्याशी उतारेगी। चर्चा तेज है कि एमआईएम पार्टी के जो दो कद्दावर सीनियर आलिम दीन हैं और चुनाव भी लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। क्या उनको टिकट इस बार एमआईएम पार्टी देगी या नहीं देगी, इसको लेकर तमाम तरीके की चर्चाएं चल रही हैं। एक नाम है मौलाना अब्दुल्ला सलीम साहब का, जो कि जोकीहाट से एमआईएम पार्टी का टिकट मांग रहे हैं। दूसरी तरफ से मुफ्ती अतहर जावेद साहब, जो कि ठाकुरगंज विधानसभा सीट से एमआईएम पार्टी का टिकट मांग रहे हैं। ये दोनों ही सीटें सीमांचल के इलाके में आती हैं, एक किशनगंज में, दूसरी अररिया के अंदर। बात करें यहाँ पर पिछले रिजल्ट के बारे में, तो पिछले बार यहाँ पर जोकीहाट सीट पर एमआईएम पार्टी ने जीत हासिल करी थी। शहनवाज आलम एमआईएम पार्टी के सिंबल पर चुनाव जीते थे। हालांकि ठाकुरगंज में महबूब आलम को एमआईएम पार्टी ने टिकट दिया था, लेकिन वो सिर्फ 18,000 वोट पाए थे और यहाँ पर बहुत बुरी तरीके से चुनाव हार गए थे। मुफ्ती अतहर जावेद साहब ठाकुरगंज से पिछले बार टिकट मांग रहे थे, उनको टिकट नहीं मिला था, इसलिए महबूब आलम जो चुनाव लड़े थे उनको काफ़ी अच्छा वोट नहीं मिल पाया। इस हालांकि जोकीहाट सीट पर मौलाना अब्दुल्ला सलीम साहब की जगह पर शहनवाज आलम को टिकट दिया गया था, जो जीत हासिल करी थी उन्होंने। लेकिन कुछ सालों के बाद वो एमआईएम पार्टी को छोड़कर आरजेडी में शामिल हो गए थे। लोगों का मानना था कि इस बार तो कम से कम मौलाना अब्दुल्ला सलीम साहब को टिकट मिलेगा, क्योंकि शहनवाज आलम आरजेडी में जा चुके हैं। लेकिन एक ऐसी पार्टी में एक ऐसी नेता की एंट्री हुई जिसको लेकर अब मौलाना साहब का टिकट जो है फंसता हुआ नजर आ रहा है। मौलाना अब्दुल्ला सलीम साहब को हो सकता है कि इस बार भी टिकट ना मिले। बात करेंगे मुखिया मुर्शीद आलम साहब की। मुखिया मुर्शीद आलम एमआईएम पार्टी में शामिल हो चुके हैं। पहले भी वो एमआईएम पार्टी में शामिल थे, लेकिन टिकट के कटने की वजह से वो एमआईएम पार्टी से नाराज हो गए थे, दूर हो गए थे। एमआईएम पार्टी ने उनको अररिया का जिला अध्यक्ष भी बना दिया है। अब यहाँ पर उनको टिकट की दावेदार सबसे मजबूत बताई जा रही है, जो कि हाट विधानसभा सीट पर उनका जो राजनीतिक रसूख है वो भी काफ़ी अच्छा है। जो कि हाट के अंदर वहाँ के वो मुखिया भी हैं और 2018 के उपचुनाव में वहाँ से जेडीयू के सिंबल पर चुनाव भी लड़ चुके हैं। ऐसे में उनकी स्थिति काफ़ी मजबूत है। हालांकि मौलाना अब्दुल्ला सलीम साहब का एक अपना अलग रसूख है, लेकिन हो सकता है कि इस बार भी मौलाना अब्दुल्ला सलीम साहब को एमआईएम पार्टी टिकट ना दे, बल्कि जोकीहाट से मुखिया मुर्शीद आलम को टिकट मिले। बात करें ठाकुरगंज विधानसभा सीट की, तो यहाँ पर मुफ्ती अतहर जावेद साहब एमआईएम पार्टी के पहले दिनों से जुड़े हुए कार्यकर्ताओं में से एक हैं। वो 2020 में भी एमआईएम पार्टी का टिकट मांग रहे थे ठाकुरगंज से, उनको टिकट नहीं मिला था, उनकी जगह पर महबूब आलम को टिकट दिया गया था। हालांकि महबूब आलम भी हाफिज थे, उनको वोट नहीं मिला, मात्र 18,000 वोट पाकर वो चुनाव हार गए। 18,000 वोट था, उनका पर्सनल वोट नहीं था, ये सिर्फ एमआईएम पार्टी के सिंबल की वजह से इनको वोट मिला था। अगर इनकी जगह पर कोई अच्छा प्रत्याशी होता तो यहाँ पर एमआईएम पार्टी चुनाव जीत भी सकती थी, लेकिन यहाँ पर मुफ्ती अतहर जावेद साहब को टिकट नहीं मिला। इसके बाद जब वो चुनाव हार गए महबूब आलम, वो एमआईएम पार्टी को छोड़कर चले गए और यहाँ पर फिर से दावा हो रहा था कि मुफ्ती अतहर जावेद साहब को यहाँ पर टिकट दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर कई कद्दावर नेता भी एमआईएम पार्टी के सिंबल के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, जिसमें से एमआईएम पार्टी के किशनगंज के जिला अध्यक्ष हैबर बाबा, जो खुद एमआईएम पार्टी के सिंबल के लिए यहाँ पर टिकट मांग रहे हैं, ठाकुर से चुनाव लड़ना चाहते हैं। हैबर बाबा पहले आरजेडी में थे और वो एमआईएम पार्टी में जिला अध्यक्ष किशनगंज से है। ऐसे में दावेदारी उनकी काफ़ी ज़्यादा मजबूत है। इसके अलावा गुलाम हसनैन साहब, जो कि सरकारी नौकरी को छोड़कर एमआईएम पार्टी में शामिल हुए हैं, उनके परिवार का भी राजनीतिक वर्चस्व रहा है। उनके जो वाइफ है वो शायद जिला पार्षद है और उनके परिवार से भी कई लोग राजनीति में सक्रिय रहे हैं। ऐसे में उनकी टिकट की दावेदारी सबसे ज़्यादा मजबूत मानी जा रही है, क्योंकि उन्होंने अपनी सरकारी नौकरी को छोड़कर एमआईएम पार्टी में शामिल हुए थे 2024 के लोकसभा चुनाव में। अख्तुल इमान साहब के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत भी करी उन्होंने। हालांकि टिकट अभी किसको होता है ये कन्फर्म नहीं है, लेकिन गुलाम हसनैन साहब के चांस ज़्यादा लग रहे हैं और मुफ्ती अतहर जावेद साहब को एक बार फिर से हो सकता है टिकट ना मिले। लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि मुफ्ती अतहर जावेद साहब को ही टिकट मिलेगा, क्योंकि वो पहले पुराने कार्यकर्ता हैं। एमआईएम पार्टी पिछले बार धोखा खा चुकी है। पिछले बार एमआईएम पार्टी ने जिनको टिकट दिया था वो एमआईएम पार्टी को धोखा देकर दूसरी पार्टियों में जा चुके हैं, चाहे वो चुनाव जीते हो या फिर हारे हो। जैसे कि आपको कमरुल हुदा साहब 2019 के विधानसभा चुनाव में किशनगंज से चुनाव जीते थे। 2020 में वो चुनाव जब हार गए तो उन्होंने आरजेडी में शामिल हो गए और आरजेडी के जिला अध्यक्ष इस वक्त हैं। इसी तरह कोचाधामन, बहादुरगंज, बायसी और जोकीहाट के विधायक एमआईएम पार्टी को छोड़कर आरजेडी में जा चुके हैं। महबूब आलम ठाकुरगंज से एमआईएम पार्टी के प्रत्याशी थे, जो चुनाव हारने के बाद कांग्रेस में जा चुके हैं। कई प्रत्याशी ऐसे हैं जो एमआईएम पार्टी को छोड़कर जा चुके हैं। ऐसे में एमआईएम पार्टी इस बार ऐसे प्रत्याशियों को चुनाव में टिकट देगी जो वफादार होंगे, जो पार्टी के नेतृत्व से खुश होंगे, पार्टी की विचारधारा से जुड़े हुए लोग होंगे। ऐसे प्रत्याशियों को एमआईएम पार्टी टिकट देगी। मुफ्ती अतहर जावेद साहब भी ऐसे ही लोगों में से एक है, क्योंकि उनको टिकट नहीं मिला तो उसके बावजूद एमआईएम पार्टी उन्होंने नहीं छोड़ी, एमआईएम के साथ जुड़े रहे। मौलाना अब्दुल्ला सलीम साहब भी कुछ वक्त के लिए नाराज हुए, हालांकि बाद में एमआईएम पार्टी के साथ वो आ गए थे। लेकिन एमआईएम पार्टी इस बार टिकट देगी, किसको देगी तो बात की बात है, लेकिन टिकट देने के लिए तमाम तरीके के समीकरण देखे जाते हैं, सामाजिक समीकरण, सियासी समीकरण। इसके साथ साथ सियासी वर्चस्व भी देखा जाता है, कौन सा प्रत्याशी चुनाव जीत सकता है, कौन से प्रत्याशी यहाँ पर टक्कर दे सकता है। हालांकि अभी कुछ कहना ज़्यादा ठीक नहीं होगा कि किसको टिकट मिलेगा, लेकिन यहाँ पर
मुफ्ती अतहर जावेद और मौलाना अब्दुल्ला सलीम साहब का टिकट कंफर्म नहीं है। इनको टिकट मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है। साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें कि आप मुफ्ती अतहर जावेद साहब को और मौलाना अब्दुल्ला सलीम साहब को टिकट देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएँ। खुदा हाफ़िज़।